माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग कुछ वचन के विषय में जो डाउट पूछा है उसको मैं लेना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से ऐसे जो पूछे हुए जो वचन हैं, बाइबल का ये वचन का अर्थ थोड़ा समझाओ बोल करके, ऐसा कुछ वचन मेरे पास 7-8 वचन है, भाग है बाइबल का। उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 से वो भाग को मेरे से पूछा है, सवाल किया है। वहां पर मूसा नबी के विषय में है। हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 1 से मूसा नबी के जन्म के विषय में, उनका किस प्रकार माता पिता उनको नील नदी में फेंक दिया था और वहां से वहां के राजा का पुत्री उसे उठाते हैं, इसलिए पानी से निकाला, इसलिए उसका नाम मूसा पड़ गया। और उनकी बहन मिरियम ये सब देख रहे थे और उसी का ही माँ को, उस बच्चे को दूध पिलाने वाले नौकरानी के रूप में, और उस बच्चा दूध पीते वक्त तक माँ के साथ रहना। और इसके बाद वो राजा के राजमहल में राजा के पुत्री के बेटे के रूप में वहां पर रहता हुआ, बड़ा होता हुआ। और जब वो सयाना हुआ तब वो अपने भाइयों से, क्योंकि उनकी माँ ने उनके कान में बता करके दिया है कि तुम यहूदी हो, तुम इब्रानी है, इस राजमहल में कैसे आए, ये कहानी सब उनकी माँ उनके कान में बता करके दे चुका हूं। इसी वजह से मूसा नबी जब सयाना हो गया तब वहां पर गुलामी करने वाले इब्रानी भाइयों से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका हालचाल पता करने के लिए वह निकल पड़ते हैं। और इसके बाद जो घटनाएं हो रहा है, वहां से मिस्र देश से वो भाग करके मिदियान देश पहुंच रहे हैं। वहां उनका विवाह वहां के याजक यित्रो के पुत्री से हो रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं उनका उम्र करीब 40 वर्ष का हुआ, प्रभु का दर्शन उनको मिल रहा है। इस प्रकार प्रभु उन्हें एक अलग कार्य सौंप रहा है। मिस्र देश में गुलामी में पड़े इजराइलियों को वहां से छुड़ाना और कनान देश की ओर लेकर के जाने का कार्य इनको दे रहा है। इसका मतलब हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर मूसा नबी के बाल्यावस्था और उनके उस बुलावा के विषय में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। दूसरी बात, मूसा नबी का वो भ्रातृ प्रेम, वो हो वहां राजा के राजमहल में राजकुमार के समान जीवन जी सकता था, लेकिन उसने देखा अपने भाई लोग उसी देश में गुलामी में है, गुलाम का काम कर रहा है, तो उनके साथ गिनना वो ज्यादा पसंद किया। एक और वचन नए विधान से भी हम लोग उठा सकते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 के अंदर, हिब्रूस चैप्टर 11
उसके वचन 24 से मैं तो थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। Hebrews chapter 11 verse 24 onwards। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार, वो तो 10 का मैंने पढ़ लिया। वाक्य 24, विश्वास के कारण, मूसा नबी का, Hebrews chapter 11:24, विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। सत्य ईश्वर उसे ऐसा बुलाया, ऐसा बढ़ाया। उस समय पर जो नर्सेस जो प्रसव लेती है, उनके लिए राजा का आदेश था, इब्रानी स्त्री यदि किसी पुत्र को जन्म देगा उसको मार डालने का। लेकिन मूसा नबी के जन्म में देखने के लिए आया बहुत ही सुंदर है। इसी वजह से माता पिता ने उन्हें छिपा कर रखा 3 महीनों तक। इसके बाद रखना बड़े मुश्किल हो गया, इसलिए उसे एक टोकरा बना करके नील नदी में डालते हैं, जहां वहां का राजा का पुत्री नहा रहे थे। तो पुत्री उसको उठाते हैं, अपना पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण कर रहे। देखो प्रभु की एक योजना किस किस प्रकार मूसा नबी को बचा करके राजमहल पहुंचाते हैं, जिस देश का राजा ने आदेश दिया इब्रानियों का पुत्रों को मार डालने के लिए, तो वहां राजकुमार के समान वो बढ़ते हैं। इसके बाद सयाना होने के बाद उस देश का राजा का राजकुमार कहलाने से ये वो अस्वीकार करते हैं। इसके बाद क्या है, वाक्य 25, उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। इसलिए उस मनोभाव के कारण, उस भ्रातृ प्रेम के कारण वो अपने भाइयों के पास पहुंचते हैं और उनका बचाव का कार्य कर रहा है। लेकिन समय के पूर्व था, इसलिए कुछ समय के लिए उनको वहां से भागना पड़ा और वो मिदियान देश पहुंच करके यित्रो के घर में उनके भेड़ों को चराने का कार्य करना शुरू किया। उनके पुत्री से विवाह कर रहे हैं, उनके बच्चे हो रहा है। ये सब हम लोग यहां पर निर्गमन ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं। तो सवाल यहां पर इस भाग को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। 2 बात यहां हम उठा सकते हैं, जो बार बार जो पढ़ करके मैंने देखा, मुझे मेरे मन में यही आ रहा है। 2 बातें हम इस एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11 onwards उस भाग से हम लोग 2 बातें उठा सकता है। एक, प्रभु किस प्रकार मूसा नबी को अपने चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपना कार्य कराने के लिए उनका जो बुलाहट, वो जो बुलावा के विषय में हम लोग यहां देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को ईश्वर ने अपने मां के गोद में गर्भ में चुना है, जैसे यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु ने कहा, मां के गर्भ में रचने से पूर्व में ही प्रभु हमें जानते हैं और चुनते हैं प्रभु का कार्य के लिए। मूसा नबी के जीवन में भी हम लोग ये देख सकते हैं, ईश्वर ने उन्हें चुना और इसके बाद प्रभु उस कार्य के लिए चाहे कितना भी कठोर राजा क्यों ना हो, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसी राजमहल में उस बालक का पालन पोषण होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। और सयाना होने के बाद वहां का वो सुख, राजकुमार का वो जो सुख, अच्छा जीवन, वो नकारते हुए, उसको त्यागते हुए अपने भ्रातृ प्रेम में अपने भाइयों के समान दुख भोगने का, दुख सहने का, कष्ट उठाने का वो निर्णय करते हुए निकल रहा है। इसलिए वहां से फिर उनको मिदियान देश भागना पड़ा और वहां 40 साल के उम्र तक
वहां रह रहे। इसके बाद प्रभु ने चुन रहा है। अध्याय 3 के अंदर एक सब कहानी हम लोग पढ़ सकते हैं। ईश्वर इसके बाद उसी राजा के पास मूसा नबी को भेजता हुआ। तो यह है पहला बात, किस प्रकार ईश्वर ने मूसा नबी का बुलाहट और उनका वो जो कार्य है। सेकंड बात हम लोग इसमें घोर देने वाली बात यह है, मेरे मन को और स्पर्श करने वाले, एक राजकुमार बनकर के अच्छा जीवन जी सकता था। जिस प्रकार इब्रानियों का पत्र दिया है 11 वाक्य 24-25 में हम लोगों ने पढ़ा, वहां का जो अल्पस्थायी सुख से बढ़ करके ईश्वरीय विश्वास में ईश्वरीय उस बुलाहट को पहचान कर अपने भाइयों के समान रह करके पीड़ा सहन करके उनके बचाव का कार्य करना ये पसंद किया। भ्रातृ प्रेम, उसके लिए अपने जीवन में जितना भी कष्ट उठाना पड़े ये तैयार है। बाइबल के अंदर इस भ्रातृ प्रेम के विषय में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ बात। संत योहन सबसे अधिक प्रेम के विषय में लिखने वाला व्यक्ति है संत योहन। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 को अगर हम पढ़ें, बहुत ही सुंदर वचन है। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 20, वहां पर संत योहन कहते हैं, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। क्या कारण है? यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा ही नहीं है प्यार नहीं कर सकता। ईश्वर को प्यार जो व्यक्ति करते हैं वो सबसे पहले अपने भाई को, अपना साथ रहने वाले जिसे हम देख सकता है उन्हें प्यार करना चाहिए। हमें मालूम है कलकत्ता के गली में घूम घूम करके अधमर लोगों को अपने बाहों में लेते हुए मदर तेरेसा एक अच्छा उदाहरण इस भ्रातृ प्रेम का हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ईश्वर का दर्शन उन लोगों ने इस प्रकार के जरूरतमंद, गरीब, दुखित, पीड़ित, शोषित लोगों में देखना शुरू किया। उनके बचाव का कार्य, उनको प्रेम देने का कार्य वह करना शुरू किया। उन्हें जो प्यार करता है वो ईश्वर को प्यार करता है, ये समझने के कारण मदर तेरेसा ने यह कार्य किया। भ्रातृ प्रेम, रोमियो का पत्र को भी मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 का वाक्य 8, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 18, वहां पर भी बहुत सुंदर वचन इस भ्रातृ प्रेम के विषय में। रोमियो का पत्र दिया है 13 वाक्य 8 से लेकर के 10 तक बहुत ही सुंदर है। वहां पर लिखा है, भ्रातृ प्रेम का ऋण को छोड़कर और किसी बात में किसी से ऋणी ना बने। भ्रातृ प्रेम एक ऋण है। आपके साथ रहने वाले लोगों को प्यार करना आपके लिए एक ऋण है। यदि आप प्यार नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, आप ऋणी बन गए। इसलिए संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण को छोड़ करके आप लोग अन्य किसी भी बात का ऋणी मत बनो। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता का सभी नियमों का पालन किया। इसके बाद वाक्य 10 में लिखा है,
प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। इसका मतलब वाक्य 8 वाक्य 10 में सब हम लोग यही पढ़ते हैं। याकूब का पत्र में भी, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 के अंदर, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 8, वहां पर भी यही लिखा है। एक स्वर्णिम नियम है, जो एक दूसरे को प्यार करता है, अपने भाइयों से प्यार करता है, वो नियमों का, सारे नियमों का पालन किया है। रोमियो को लिखते हुए, रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में संत पौलुस बताते हैं कि जिस प्रकार ईसा मसीह ने भ्रातृ प्रेम में आपको अपनाया, मुझे मेरे पाप, कमजोरी, बलहीनता के साथ जिस प्रकार ईसा मसीह ने मुझे अपनाया, उसी प्रकार मुझे भी दूसरों को, उनके कमियां, उनके कमजोरियां, वो हमारे विरुद्ध कई काम किया होगा, तब भी ईसा मसीह के कारण, क्योंकि आपको ईसा मसीह ने अपनाया, उसी प्रकार आप भी दूसरों को क्षमा करो, प्यार करो करके। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस प्रकार मसीह ने हम लोगों को ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृ प्रेम से अपनाए। तो भ्रातृ प्रेम का ऐसा अनेकों वचन बाइबल में मिलेगा। इसके द्वारा हमें एक ही संदेश दे रहा है कि हमें भी, जैसे ईश्वर ने हमें प्यार किया, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को भ्रातृ प्रेम में स्वीकार करना है। उसके लिए हमें विनम्र बनने की जरूरत है, सहन करने की जरूरत है, कुछ नष्ट कष्ट करने की जरूरत है। इस प्रकार का प्यार हमें ईश्वरीय प्रेम में एक बनाता है। ईश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है। हम लोग क्रूस की रास्ता में 8वां स्थान, मैं रोज क्रूस की रास्ता जो मेडिटेशन करता हूं, 8वां स्थान में मैं ऐसा मेडिटेशन करता हूं, हमें मालूम है 8वां स्थान में वेरोनिका प्रभु ईसा मसीह के चेहरे को पहुंचने के विषय में हम लोग मनन चिंतन करते। जब वेरोनिका ईसा मसीह के चेहरे को पहुंचा, ईसा मसीह ने अपने चेहरे को उस रुमाल में छपाया था। वेरोनिका के लिए एक अनमोल खजाना मिल गया। मसीह का, ईश्वर का वो जो छाया, वो रूप उनके रुमाल में मिलना, ये खजाने से बढ़ करके। लेकिन आज हम लोग मसीह का चेहरा कैसे पहुंच सकता है? आज हमें वो खजाना अगर प्राप्त करना है, कैसे कर सकता है? प्रभु ने एक सरल बात बता कर दी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40 में प्रभु कहते हैं, इन अन्नों में से किसी एक के लिए जो कुछ तुम किया है, मेरे लिए किया है। हमारे बीच में जो जरूरतमंद लोग, गरीब लोग, ऐसे लोगों का जब हम मदद करते हैं, जिस प्रकार मदर तेरेसा दुखित पीड़ित लोगों को अपने गले लगाया, प्यार दिया, मदर तेरेसे के चेहरे में वे लोग मरते मरते ईश्वर का चेहरा देखा। इसका मतलब ईश्वर का रूप उन गरीब लोग, उन जरूरतमंद लोग, उन भूखे प्यासे बीमार लोग, जो उनको मदद पहुंचाने वाले उन लोगों के चेहरे में देखा। इसका मतलब ईसा मसीह वेरोनिका को रुमाल में अपना चेहरा दिया, चेहरा का छाप दिया, फोटो दिया। लेकिन आज प्रभु चाहते हैं रुमाल में नहीं, किसी कागज में किसी फोटो ऐसा प्रभु का नहीं रखो, बल्कि प्रभु चाहते हैं तुम प्रभु का चेहरा बनो। हम प्रभु का चेहरा तब बन सकता है जब हम भ्रातृ प्रेम में रहेंगे, भ्रातृ प्रेम में रहेंगे। निर्गमन ग्रंथ में आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, ईश्वर मूसा नबी से कहते हैं कि तुम अन्य लोगों के लिए, उन मिस्री लोगों के लिए ईश्वर के समान होगा। अर्थात मूसा नबी का चेहरा
उनके लिए ईश्वर का चेहरा बन जाएगा। क्या कारण है? मूसा नबी भ्रातृ प्रेम में कार्य किया। वो राजा का पुत्र कहलाने से बढ़ करके एक यहूदी बन करके उन यहूदी भाइयों के साथ कष्ट पीड़ा सहना वो चाहा। इस भ्रातृ प्रेम के कारण वो प्रभु का चेहरा बना। तो आज का इस पाठ हमें दो बातें सिखाए। नंबर फर्स्ट, ईश्वर के बुलाहट को हम पहचाने और उसके अनुसार प्रभु जिस प्रकार हमें चला रहा है उसके अनुसार सत्य ईमानदारी का जीवन जीते हुए चले। दूसरी बात, हमें इस यात्रा में इस बुलाहट, चाहे पुरोहित बन रहा है, चाहे सिस्टर बन रहा है, चाहे एक वैवाहिक जीवन जी रहा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े, चाहे युवक युवती है, चाहे ऑफिस में काम कर रहा है, कहीं भी कोई भी कहां हमें बुलाया प्रभु ने, किस कार्य के लिए बुलाया, जहां हम हैं वहां हम ईश्वर का चेहरा है कि नहीं। हमें भ्रातृ प्रेम का उस संदेश उस जगह पर जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, हमारे घर में हो, हमारे ऑफिस में हो, हमारे चर्च में हो, हमें उस भ्रातृ प्रेम का संदेश, मसीह का दूसरा चेहरा हमें बनने की जरूरत है। एक निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अपने आपके बुलाहट को पहचानते हुए, स्वीकार करते हुए, जिस प्रकार माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, अपने जीवन समर्पित किया, ईसा मसीह को इस संसार में लाया। हमें भी प्रभु का चेहरा बनाइए प्रभु, ताकि हम जहां कहीं भी जाए, जो भी कार्य करते हैं, वहां पर ईश्वर का चेहरा बन सके। भ्रातृ प्रेम में रह करके, ईश्वर के साथ एक बन करके हम अन्य लोगों के सामने ईश्वर के समान बन सके। अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, जहां कहीं भी जिससे भी हम मिले, हम प्रभु का चेहरा बन सके। जितने भी लोग ये क्लास को सुन रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह आशीष आपके परिवार में बरसे। और अनेकों लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे, इस समय पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु उनके परिवार में आशीष दे, परिवार में शांति होवे। जो परीक्षाएं इस समय पर लिख रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान करें। लिखने वाला पेन, उस जगह, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, सब कुछ को मैं आपको समर्पित करता हूं प्रभु। जितने भी बच्चे परीक्षाएं लिख रहा है, विशेषकर जिन्होंने परीक्षा में प्रार्थना की मदद मांगे, उनकी सहायता कीजिए। कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उतराई, पवित्र आत्मा उतराई, उन बच्चों पर उतराई। सभी पढ़ाई करने वाले बच्चे, उन्हें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो। बेरोजगार जो नौकरी ढूंढ रहा है, ऐसे युवक युवतियों को समर्पित करते, उनके पढ़ाई के अनुसार उन्हें नौकरी मिले। अविवाहितों को जीवन साथी मिले, सारे रुकावट दूर हो जाएं। यीशु के नाम इसी समय पर सबों का विवाह हो जाए। हे प्रभु मदद कीजिए, सारे बंद द्वार को खोल दीजिए प्रभु, यफाता अर्थात खुल जाए। न संतानों को संतान मिले, रोगियों को चंगाई मिले, सब लोगों प्रार्थना करने वाला बन जाए। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे प्रभु। इस प्रकार परिवार मिलकर के प्रार्थना करने वाला जगह बन जाए प्रभु। सबों पर आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।